ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं। ये ज्ञात्वा मुनयः सर्वे सिद्धिमितो मताः। श्री भगवान ने कहा, वो अर्जुन जिसको जान के मनुष्यों इस संसार बंध से मुक्त होकर सर्वोत्तम मोक्ष सिद्धि को प्राप्त किया है, उस परमात्मा संबंधी और ज्ञानों से उत्तम ज्ञान का बारे में पुनः कह रहा हूँ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधार्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यदन्ति च। ये अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके लोग मुझसे ऐक्यता प्राप्त करके मेरा स्वरूप पाकर सृष्टि काल में जन्म नहीं लेते हैं और प्रलय काल में नाश नहीं होते हैं। जनन मरण रहित होके पुनरावृत्ति नहीं होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। एक चीज याद रखना अर्जुन, श्री कृष्ण ने पूरा गीता बोधन में एक व्यक्ति का रूप में नहीं बल्कि परमात्मा का पात्रा में ही इस आत्मबोध को उपदेश किया है। एक चीज याद रखना, ये चीज पाठक लोग याद रखिएगा। हे अर्जुन, श्रेष्ठतम महत् ब्रह्म यानी मूल प्रकृति माया ओम परमात्मा का सर्वभूत उत्पत्ति स्थान है। यानी मूल प्रकृति माया यानी ओम परमात्मा का सर्वभूतोत्पत्ति स्थान है। उसमें मैं गर्भ कारण हेतु चेतना रूपी बीज रखता हूँ। प्रकृति का अतीत परमात्मा स्पंदना रहित है। प्रकृति का अंदर परमात्मा यानी कूटस्थ चैतन्य स्पंदना सहित है। कूटस्थ चैतन्य अथवा पराशक्ति ही सृष्टि का अंदर का परमात्मा है। यह स्पंदनायुत ओम यानी आदि शक्ति में बीज डालता है। इसीलिए कूटस्थ चैतन्य यानी पराशक्ति भर्त रूपी है। ओम यानी आदि शक्ति भार्या है। स्पंदना का अतीत परमात्मा ही पिता है। नाश होने सृष्टि ही पुत्र अथवा पुत्रिका है, यानी सब परमात्मा ही है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, देव मनुष्यादि जातियों में जो शरीरों उद्भव हो रहा है उनका मूल प्रकृति ओंकार माया ही मातृस्थान है। मैं बीज प्रदाता पिता यानी कूटस्थ चैतन्य हूँ। कार्य कारण रूपी है सृष्टि, कार्य कारण रूप ही सृष्टि है। कुम्हार यंत्र का सहायता से मिट्टी से बर्तन बनाया। मान लो कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी द्रव्य अथवा उपादान कारण है और यंत्र साधना कारण है। तो परमात्मा स्वयं ही अपने से माया का माध्यम से सृष्टि किया। यह परमात्मा ही निमित्त द्रव्य अथवा उपादान और यंत्र साधना कारण है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। बलिष्ठ भुज वाले अर्जुन प्रकृतिजन्य सत्व रजस तमो गुणों तीनों नाश रहित आत्मा को
देह में बंधन कर रहा है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयम्, तत्त्वसत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। हे अर्जुन, पापरहित अर्जुन, उन सत्वादि गुणों में सत्वगुण निर्मल है, इसीलिए प्रकाश सहित होते हुए उपद्रव नहीं है। इंद्रिय सुखों और वृत्ति ज्ञान आसक्ति हेतु जीव को बंधन करता है। इस शरीर नाम का मंदिर परमात्मा का देन है। इसको आरोग्य रखने को खाने से कर्म नहीं होता है, परंतु भोजन का व्यामोह होने से कर्म होता है। अच्छा कामों आत्मा से उत्पन्न होते हैं, अहंकार से नहीं उत्पन्न होते हैं। अच्छा कामों भी मैं कर रहा हूं इति कर्तृत्व भावना से करने से कर्म लगेगा। देव भावना से निष्कामता से करने से कर्म नहीं लगेगा। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, तमोगुण रजोगुण दृश्य विषयों में प्रीति, तृष्णा और आसक्ति करा देता है। वह कर्मों में आसक्ति का हेतु कर्म बंधन, जिसका कारण आत्मा को खेद करता है। वह कर्मों में आसक्ति का हेतु कौन सा? रजोगुण। कर्मों में आसक्ति का हेतु कर्म बंधन, जिसका कारण आत्मा को खैद करता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, तमोगुण का कारण अज्ञानता है। यह समस्त प्राणियों को मोह और अविवेक में डालता है। यह बुलक्कड़पन, विचार में खोया हुआपन, आलस्यपन और निद्रा इत्यादियों से आत्मा को शरीर में कैद कर देता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृच्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, मनुष्य अच्छे काम कर सकते हैं, परंतु मैं करता हूं करके कर्तृत्व भावना से करने सत्वगुण सुख में आसक्ति उत्पन्न करता है। स्वार्थ सहित रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न करता है। स्वार्थ सहित रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न करता है। तमोगुण ज्ञान और विवेक को ढक देता है, जीव को खतरा में डालता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तदा। हे अर्जुन, सत्वगुण बलोपेत होने समय वह रजो और तमो गुणों को दबा दे के प्रवर्तित करता है। रजोगुण बलोपेत होने समय वह सत्व और तमोगुणों को दबा दे के प्रवर्तित करता है। तमोगुण बलोपित होने समय वह सत्व और रजोगुणों को दबा दे के प्रवर्तित करता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमिच्युत। है अर्जुन, जब इस शरीर में श्रोत्र आदि सब इंद्रिय द्वारों में प्रकाश रूपी और बुद्धिवृत्ता रूपी ज्ञान होता है, तब सत्वगुण ज्यादा वृद्धि होता करके जानना चाहिए। रजो ज्यादा वृद्धि होता है करके जानना चाहिए।
लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण अभिवृद्धि होने समय में मनुष्य में लोभत्व, कार्यों में प्रवृत्ति, काम्य और निषिद्ध कर्मों को आरंभ करना, मनःशांति नहीं होना, इंद्रिय निग्रह नहीं होना और आशा उद्भव होता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनंदन। कुरुवंश श्रेष्ठ अर्जुन, सत्वगुण अभिवृद्धि होने समय में मनुष्य को अविवेक, बुद्धिमांज, आलसीपन, अजाग्रता, अज्ञानता, मूढ़त्व और विपरीत ज्ञान होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानामलान् प्रतिपद्यते। हे अर्जुन, सत्वगुण अभिवृद्धि होने समय में मृत्यु होने से वह मनुष्य उत्तम ज्ञानियों, परिशुद्ध आत्माओं, ऋषियों, मुनियों और योगियों का गर्भों में जन्म लेता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। हे अर्जुन, रजोगुण अभिवृद्धि होने समय में मृत्यु होने से वह मनुष्य कर्माशक्तियों का गर्भों में जन्म लेता है। तमोगुण अभिवृद्धि होने समय में मृत्यु होने से वह मनुष्य पामरों और पशु पक्षी आदि हीन जाति गर्भों में जन्म लेता है। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। हे अर्जुन, सात्विक कर्म का फल निर्मल सुख है। सात्विक कर्म का फल निर्मल सुख है। रजोगुण कर्म का फल दुख है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवत ज्ञानमेव च। हे अर्जुन, सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से अजाग्रता, भुलक्कड़पन, भ्रम और अज्ञान होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। हे अर्जुन, सत्वगुण लोगों को मरणानंतर ऊर्ध्वलोक प्राप्ति करा देता है। सत्वगुण लोगों को मरणानंतर ऊर्ध्वलोक प्राप्ति होता है। साधना में सात्विक गुण अधिक होने से साधक का चेतना धर्म क्षेत्र चक्रों यानी विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार चक्रों में केंद्रीकृत होता है। रजोगुण लोगों को मरणानंतर मध्यम लोक यानी मनुष्य लोक प्राप्ति करता है। साधना में रजोगुण अधिक होने से साधक का चेतना कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र चक्रों यानी मणिपुरा, अनाहता और विशुद्ध चक्रों में केंद्रीकृत होता है। तमोगुण लोगों का मरणानंतर अधम लोक यानी पशु पक्षादि लोक प्राप्ति होता है। साधना में तमोगुण अधिक होने से साधक का चेतना कुरुक्षेत्र चक्रों में यानी मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों में केंद्रीकृत होता है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकवंत सत्वादि गुणों से अलग करके जानेगा तब वह साधक मेरा स्वरूप प्राप्त करता है। गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देही देह समुद्भवान्
जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। इन तीनों गुणों देहोत्पत्ति को कारणभूतम है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुख, ये सबको पार करने साधक मरण रहित आत्मस्थिति यानी मोक्ष प्राप्ति करता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते ये। अर्जुन ने कहा, प्रभु इन तीन गुणों पार किया साधक किस लक्षण से विराजमान होता है? इन तीन गुणों को वह कैसा पार करेगा और उसका प्रवर्तन कैसा होगा? जीवन मुक्त का लक्षणों जानना चाहता है साधक। यहाँ भौतिक शरीर होते हुए सर्व बंधों से मुक्त हुआ साधक जीवन मुक्त है। परिणति हुआ साधक अर्जुन अपना अंतरात्मा को यहाँ प्रभु करके संबोधन करता है। साधक का परिणति का मुताबिक अनंत परमात्मा से जवाब अनंत से जवाब रूप अनंत मतलब परमात्मा अनंत से जवाब रूपों में आने आत्मा बोध विविध प्रकार के होते हैं। वे शब्द और रूप रहित आलोचना हो सकता है। मन और बुद्धि को आत्मावबोध रूप में अथवा परमात्मा चेतना का माध्यम से आने भावनाओं और स्पंदनों भी हो सकता है। आलोचना स्थूल रूप में शक्ति जैसा, वह शक्ति एक स्वप्न जैसा और अधिक स्थूल होने से दृश्य में रूपांतर हो जाता है। एक आलोचना मानसिक स्पंदन तत्पश्चात एक शब्द में बदल जाता है। एकाग्रतायुत साधक को समझाने के लिए उस शब्द कोई भी भाषा में भाव व्यक्तीकरण कर सकता है। कभी कभी परमात्मा चेतना सुगंध रूप में अथवा दृश्य वाक्यों में साधक को अपना साधना का समय में आकाश में दिखाई पड़ सकता है। इन्हीं को आकाशवाणी शब्दों करके कहते हैं। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते सुख दुःख स्वस्था स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानावमानयो धीरस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत समुच्यते ये। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो अपने को संप्राप्त हुआ सर्वगुण संबंध प्रकाश अथवा सुख को रजोगुण संबंध कार्य प्रवृत्ति, तमोगुण संबंध मोह निद्रा तंद्रा यानी आलसीपन, इन सबको द्वेष नहीं करेगा, ये मिट जाने से उनको अपेक्षा नहीं करता है, तटस्थ रहकर गुणों से सुखादियों से चंचल नहीं होता है, केवल गुणों प्रवर्तित करता है करके जानेगा, किसी परिस्थितियों में अचल और निश्चल रहता है, सुख दुखों में समभावी आत्मा में ही स्थिर रहता है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण इनमें समभावी, इष्टानिष्टों में समभावी, धैर्यवंत, समस्त कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि को त्याग किया, काम्य कर्मों सब त्याग किया और समस्त कार्यों को त्याग के निरंतर ब्रह्मनिष्ठ में रहने वाले वैसा साधक को गुणातीत कहते हैं। मांचयो व्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, जो मुझको ही अचंचल भक्ति योग से सेवा करता है वह इन गुणों सबको अवश्य पार करके जीवन मुक्त होकर ब्रह्म होने समर्थ होता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्वैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, क्योंकि मैं नाश रहित, निर्विकार, शाश्वत धर्म स्वरूप, दुख रहित, निरतिशय और अचंचलानंद स्वरूपी ब्रह्म का स्वरूप हूं मैं। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः।